ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। जय माता दी। भगवान शिव की और माँ जगदम्बा की असीम कृपा अभी भी जारी है। जो पावन श्रावण मास में हम लोगों ने श्री शिव महापुराण में छिपे हुए कुछ ऐसे शक्ति के रहस्य, भगवान शंकर की दिव्य लीलाएं, और आज तो चर्चा है कि जब देवाधिदेव महादेव जो है वो शांत स्वरूप में रहे तो कई बार शिव रूप में दर्शन देते हैं, लेकिन यदि कहीं कुपित हो जाएं और अपनी ही दिव्य आभा से अगर अपनी क्रोध अग्नि को प्रकट कर दें तो फिर यही महादेव का स्वरूप जो है महाकाल बन करके महाविनाश कई बार जो है वो मचा देता है। तो आज की भी गाथा कुछ ऐसी ही है। भगवान शिव से उत्पत्ति दो ऐसी महान विनाशकारी शक्तियां जिसका वर्णन आज हम लोग अपनी वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तो शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने, क्योंकि नित्य प्रति जो हमारी कोशिश है कि कुछ रहस्य ज्ञान की चर्चाएं जब आधार खोज लिया जाता है तो आप तक जो है वो ज्ञान, आप तक वो रहस्य जो है वो तब लाने की कोशिश करते हैं जब लगता है कि हाँ रिसर्च हो गई है, जितनी इन्फॉर्मेशन जुटाई जा सकती थी उसको जुटाने का प्रयास करते हैं मर्यादा के दायरे में रह करके। और हमेशा उद्देश्य ये रहा है कि जो सही ज्ञान है उसका जो पूरा हम प्रचार अगर कर पाएँ, जितना भी हो सकता है भगवान शिव के ऑर्डर से, माँ जगदम्बा के ऑर्डर से, वो करने का प्रयास करते हैं। दो महाशक्तियाँ, महाविनाशक शक्तियाँ जो आज भी भगवान शिव के ऐसे अवतार हैं या माँ जगदम्बा के भी ऐसे रौद्र स्वरूप हैं कि यदि आज भी कली काल में कोई उनकी भक्ति करे, आराधना करे, बहुत सारी जगह तो थोड़ा सा ये डिस्प्यूट भी मिलता है कि भगवान महादेव के कुछ ऐसे अवतार हैं जिनकी आराधना जो है वो बहुत सारे लोग कई बार करने के लिए मना करते हैं कि ये आम लोगों को इसका पूजन नहीं करना चाहिए, कि बहुत महाविनाशकारी शक्तियाँ हैं। जब रियल में हम उन शक्तियों के साथ साक्षात्कार करते हैं, लेकिन क्या इतना आसान है? क्योंकि जब भी इन अवतारों को प्रकट किया महादेव ने तो महाविनाश मचा दिया, जिसका प्रमाण जो है वो श्री शिव महापुराण। फिर वही संदर्भ मैं आपको साथ के साथ दे रहा हूँ कि श्री गीता प्रेस गोरखपुर वाला श्री शिव महापुराण। और जब आप जाएंगे रुद्र संहिता के फिर सती खंड में, वहाँ पर जाकर के आप ये जो महाप्रलयंकारी भगवान शिव का अवतार है और माँ जगदम्बा का भी एक ऐसा रौद्र स्वरूप है जिसके बारे में वर्णन अगर पढ़ा जाए तो फिर बड़े बड़ों का जो ये मानना है कि सिर्फ जो है बड़ा आसान है कि शिव निंदा कर देंगे, बड़ा आसान है कि अन्याय कर देंगे, लेकिन जब देवादिदेव महादेव कुपित हो जाए ना और अपने ऐसे विनाशकारी जो है अवतार प्रकट कर दें, फिर प्रलय आने में भी समय नहीं लगता। महादेव के दो अवतार कथा का विवरण मिलता है कि सती और जो माँ है वो भगवान शंकर की आज्ञा पहले नहीं मानी। फिर भगवान शंकर ने कहा, दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे बहुत बड़ा, लेकिन भगवान शंकर से वैर होने की वजह से उन्होंने भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। माँ सती को समाचार प्राप्त हुआ तो माँ सती ने जो है दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निवेदन किया महादेव से। महादेव ने पहले समझाया, लेकिन फिर जब नहीं मानी तो महादेव ने कहा कि अपने पूर्ण ऐश्वर्य के साथ 60,000 पार्षदों के साथ जो है, रुद्रगणों के साथ माँ भगवती सती जो है वो फिर कनखल क्षेत्र में अपने पिता के यज्ञ स्थली में जब गई तो वहाँ उनका अपमान हुआ। भगवान शिव की निंदा जो है वहाँ दक्ष प्रजापति ने की, और जिस निंदा को सुन करके फिर फलस्वरूप जो है वहाँ माँ जगदम्बा के स्वरूप सती माता की लीला के अनुसार जो है योगाग्नि में अपने शरीर को स्थित करके, भस्म करके जो है वहीं अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद वहाँ हाहाकार मच गया। रुद्रगणों ने जो है, कुछ लोगों ने तो खुद को ही मार लिया कि महादेव ने जो है हमारे साथ माँ सती को भेजा था, ये कैसा जो है संकट आज आन पड़ा है और ये कैसी घटना घटित हो गई। और कई जब वहाँ जो बाकी देवता थे, अन्य अन्य जो बाकी लोग थे जो भगवान शिव की निंदा में भी सम्मिलित हो गए, तब भृगु आदि ऋषियों ने
कुछ ऐसे भी मंत्रों का वहाँ प्राकट्य किया कि फिर कुछ ऐसे गण उत्पत्ति हो गए उस यज्ञशाला से, जिन्होंने रुद्रगणों को वहाँ से मार भगाया। वही रुद्रगण जब कैलाश पर पहुँचे, जो बच गए थे, भगवान शिव को जब ये समाचार मिला, नारद मुनि से भी वो समाचार प्राप्त किया महादेव ने, तो कोपित होकर के, महाक्रोध करके, अपने अग्नि तांडव स्वरूप करके देवादिदेव महादेव ने फिर अपनी प्यारी सती के वियोग में जो है अपनी एक जटा को उखाड़ा और अपनी जटाओं को जो है एक शिला के ऊपर दे मारा। तो उसके जो कहते हैं, अब हरि अनंत हरि कथा अनंता की एक भाग से उत्पन्न हुए महाप्रलयंकारी वीरभद्र, जिनके बारे में मैं कह रहा था कि बहुत सारे पॉडकास्ट में कई बार, या आज बहुत सारे जगह सोशल मीडिया पे कई बार लोग ये भी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करते रहते हैं कि वीरभद्र जी का आराधना नहीं करना चाहिए, बहुत प्रलयंकारी पावर है। लेकिन जब ऑर्डर हो देवादिदेव महादेव का, तभी बड़ी बड़ी शक्तियों को बैलेंस किया जा सकता है। और जो जटा का दूसरा भाग था, उससे भद्रकाली का स्वरूप जो है वो भगवान देवादिदेव महादेव ने प्रकट किया। तो एक जगह महाप्रलयंकारी वीरभद्र और एक जगह विनाश को मचाने वाली भद्रकाली का स्वरूप। तो पहले अब कहा, वीरभद्र को आज्ञा दी भगवान देवादिदेव महादेव ने कि जाओ जा करके दक्ष प्रजापति को जो है वो प्राणहीन कर दो। कि दक्ष प्रजापति ने ऐसा कुकृत्य किया है कि सती माता को अपने प्राण त्यागने पड़े, और आज्ञा पा करके वीरभद्र जो भगवान शिव के ही समान तेजवान थे, स्वरूप धारण करने वाले, और अपनी असंख्य सेना को लेकर के जो है कनकल क्षेत्र की ओर चल पड़े, और ऐसी ऐसी ध्वनियाँ करने लगे कि बड़े बड़े लोगों के जो है हृदय कांपने लगे। वहाँ दक्ष प्रजापति को भी जो है अपशकुन जो है, कभी अपना वाम अंग फड़कना, ऐसी ऐसी जो है अपशकुन होने लगे वहाँ पे। और भगवान विष्णु से भी जब निवेदन किया दक्ष प्रजापति ने कि मेरी रक्षा कीजिए, तो भगवान विष्णु ने भी ये कहा कि दक्ष, आपको तत्व का ज्ञान नहीं है, अब जो यहाँ होगा इसका कोप का भागी मुझे भी बनना पड़ेगा। क्योंकि उससे भी कथा जुड़ी हुई थी कि किसी श्राप के वश से जो है नारायण भी वहीं रह गए थे उस यज्ञशाला में, और भगवान शंकर की निंदा जब हो रही थी तो वो भी उसका भाग बन गए थे। तो फिर जब इतना संवाद चल ही रहा था कि वीरभद्र अपनी महान सेना को लेकर के, असंख्य रुद्र गणों को लेकर के, भूतों को, पिशाचों को लेकर के जो है, और बड़े ही प्रलयंकारी आवाज़ें करते हुए जो है कनकल क्षेत्र में जहाँ पहुँचे, जहाँ दक्ष प्रजापति ने जो है फिर यज्ञशाला के वहाँ छुपने का प्रयास भी किया, लेकिन जो जो उसमें सम्मिलित था सबको वीरभद्र ने ऐसा दंड दिया कि पूखा जैसे जो लोग सम्मिलित थे, कि जब महादेव की निंदा हो रही थी, अपने दांत दिखा रहे थे, उनके दांत उखाड़ लिए गए। भृगु जी, जिन्होंने वो मंत्र का प्राकट्य किया था यज्ञ हवन कुंड में, जिससे रुद्रगण को मार भगाने वाले गण उत्पत्तित हुए थे, तो उन भृगु की दाढ़ी को जो है नोच लिया गया। जितने भी देवी देवता थे, किसी के हाथ पैर अंग भंग कर डाले गए वीरभद्र के द्वारा, उनके असंख्य गणों के द्वारा, मणिभद्र के द्वारा जो है। और फिर जिन्होंने ये सब कुछ किया था, लीलावश जो है देवादिदेव महादेव की ही लीला है, लेकिन दक्ष प्रजापति जिनके द्वारा ये कृत्य हुआ था, तो वीरभद्र ने उनको पकड़ करके जो है पहले शीश काटना चाहा, लेकिन योग जो है कवच होने की वजह से दक्ष प्रजापति के जब शीश नहीं कट सका, तो वीरभद्र ने फिर छाती पर पांव रख करके फिर दोनों हाथों से शीश को तोड़ करके फिर जो है उसको यज्ञ हवन कुंड में ही होम कर दिया, और वहाँ महान हाहाकार मच गया। हर जगह जो है रुधिर ही रुधिर, और यज्ञ का विध्वंस जो है वो वीरभद्र ने कर डाला। माँ भद्रकाली ने भी जो है वहाँ पे बहुत हाहाकार मचाया। कहीं रुद्र की धाराएं बहने लगी, कहीं महाविनाश होने लगा, क्योंकि भद्रकाली का स्वरूप है, जो रणचंडी का स्वरूप है, और जो भी मार्ग में आया फिर शायद अपने रक्त की आहुति जो है उसे देनी पड़ी। तो वीरभद्र जी ने और भद्रकाली जी ने वहाँ पे बहुत उत्पात मचाया, महाविनाश किया। दक्ष प्रजापति को प्राणहीन करने का आदेश मिला था, यज्ञ को विध्वंस करने का आदेश मिला था, उसको पूर्ण करके फिर ये जो महान स्वरूप है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग वो इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं कि वीरभद्र जी का पूजन नहीं करना चाहिए, ये महादेव का जो है प्रलयंकारी अवतार है। हर जगह कुछ सावधानियां हैं, जहाँ बहुत बड़ी शक्ति छिपी हो,
वहाँ बहुत बड़ी फिर जिम्मेदारी भी हमेशा छिपी होती है, जिसके बारे में फिर अलग अलग जगह विवरण मिलता है कि महाबली वीरभद्र जो है महान बल से संपन्न है। जब भेजने लगे थे देवादिदेव महादेव, तो वीरभद्र ने कहा था कि आपकी शक्ति से मुझे कोई भी कार्य जो है वो निसंकोच ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कोई ऐसा कार्य नहीं जो मुझे आदेश है कि मैं ना कर पाऊँ। चाहे फिर पर्वतों को पीस डालना हो, प्रलय लानी हो, सब कुछ करना हो, ये करने में जो है वीरभद्र जो है महान शक्ति से संपन्न थे। और भद्रकाली जो उनका साथ देने गई थी, वो तो फिर जो भी मार्ग में आए तो माँ की विनाशकारी जो ये स्वरूप है, तो फिर बहुत सारे जो कुछ राजा के गण थे या सेना थी, उनको भी अपनी रुद्र की जो बलि है वो देनी पड़ी। और फिर देवादिदेव महादेव जी का आज्ञा का पालन करते हुए वीरभद्र जो है फिर महान शोर करते हुए वहाँ कनखल क्षेत्र में, जहाँ जगह जगह रुधिर फैला हुआ था, जहाँ जगह जगह अंग भंग जो है पड़े थे, वहाँ से फिर वीरभद्र कूच करते हुए फिर सीधे कैलाश को गए, जहाँ पे देवादिदेव महादेव जो है उनका जो है इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ उनको प्रणाम करके वीरभद्र जो है उन्होंने अपने कार्य को पूरा किया। माँ भद्रकाली भी जो है उन्होंने अपने कार्य को पूरा किया। और जो बाकी ब्रह्मदेव आदि, नारायण आदि, क्योंकि ये भी विवरण मिलता है कि नारायण ने भी जो है उस युद्ध क्षेत्र में वीरभद्र के साथ युद्ध किया था। इंद्र आदि देवताओं ने भी लड़ करके वीरभद्र की सेना का सामना करने का प्रयास किया, लेकिन जैसा शाप मिला था दधीची मुनि का, उसके फलस्वरूप भगवान नारायण को भी जो है ये जो भगवान शिव की क्रोध की अग्नि से उत्पत्तित अवतार वीरभद्र है, उनके द्वारा उनको भी अपमानित होना पड़ा। कहीं जो महान चक्र था जो दिया गया था देवादिदेव महादेव के द्वारा सुदर्शन, उसको स्तंभित कर दिया वीरभद्र ने, शांग धनुष को तोड़ डाला जो भगवान नारायण के। लेकिन नारायण ने भी कहा कि वीरभद्र, मैं जानता हूँ कि आप भगवान शिव के अनन्य स्वरूप से जो है प्रकट हुए हैं, और आप अपना कार्य कीजिए, मैं अपना कार्य करूँगा। जब तक आपके अस्त्रों शस्त्रों के अंदर मेरा शरीर भर नहीं जाएगा, तब तक मैं युद्ध करता रहूँगा। और नारायण ने भी जो है अंत तक जो है, जब तक वो युद्ध कर सकते थे, लेकिन जब लगा कि दक्ष प्रजापति का काल आ गया, तो नारायण ने भी वहाँ से अंतर्ध्यान होना ही जो है वो समझा कि अब समय आ गया है दक्ष प्रजापति के काल का। कि माँ सती के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, भगवान शिव की जो निंदा की गई, भगवान हर की जो निंदा की गई, उसका फल तो सबको भोगना ही था। इसलिए नारायण भी जो है काल की गति को जान करके वहाँ से अदृश्य हो गए थे। लेकिन जब सब कुछ हो गया, वीरभद्र ने उत्पात मचा दिया, यज्ञ का विध्वंस हो गया भद्रकाली के द्वारा भी, तो वहाँ से फिर भगवान विष्णु के पास जो है ब्रह्मदेव गए, बाकी देवता भी गए, क्योंकि वो सब कष्ट पा रहे थे। सबको महान दंड जो है वो दिया गया था, और भगवान विष्णु ने यही कहा कि जिसका अपराध किया गया तो उनके पास ही चलना चाहिए, क्योंकि उस समय देवादिदेव महादेव अपनी पत्नी सती के वियोग से भी जो है वो बहुत कष्ट प्राप्त कर रहे थे। कई जगह तो फिर यहीं से माँ भगवती के शक्ति पीठों का रहस्य भी जो है वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब योगाग्नि से भस्म शरीर को देखा देवादिदेव महादेव ने कनखल क्षेत्र में जाकर के, क्योंकि बाद में महादेव वहाँ गए थे, और महादेव ने जो है उसी यज्ञ को संपन्न भी किया था। जब विष्णु जी और ब्रह्मदेव जो है वो कैलाश पर फिर जा करके उन्होंने महादेव से जो है क्षमा मांगी थी, तो यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए दक्ष प्रजापति के शीश पे बकरे का शीश लगा करके उस यज्ञ को संपन्न किया था देवादिदेव महादेव ने। लेकिन कहते हैं कि जब अपनी सती के उस योग अग्नि से भस्मित शरीर को देखा, तो महादेव जो है दिव्य लीला करते हुए अपनी सुध बुध को भूल गए, और माँ सती के शरीर को उठा करके जो है फिर इधर उधर जो है वो भटकने लगे। लेकिन हरिनंदरी कथानंता ये कथा मिलती है कि फिर भगवान नारायण ने जो है अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा माँ सती के शरीर के अलग अलग खंड किए थे, और वही अलग अलग खंड आगे चल करके जब अलग अलग जगह गिरे, तो माँ भगवती के शक्ति पीठों का निर्माण हुआ, जिसका दर्शन जो है आज बहुत सारे स्थानों पे जो है भगवती उपासक, शक्ति उपासक और जनमानस जो है वो करते आए हैं। और वहाँ से भी फिर बहुत लंबी कथाएं हैं कि देवादिदेव महादेव जो है फिर काफ़ी समय तक जो है माँ सती के वियोग की वजह से विचलित अब लीला है महादेव की। लेकिन जो प्रलय मचाया था वीरभद्र ने, जो प्रलय मचाया था माँ भद्रकाली ने,
यही वो संदेश देता है कि यदि आज भी अगर कोई शिव जी की निंदा करे, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बात किया था कि यदि कोई हरि और हर की निंदा कर रहे हो, यदि तो शक्ति हो तो उसकी जीवा को खींचने का, यानी कि जीव को खींच लेने का जो है आदेश जो है वो शास्त्र भी देता है। लेकिन यदि शक्ति नहीं हो तो अपने दोनों कानों में उंगली डाल करके वहाँ से चुपचाप जो है निकल जाना चाहिए, अपने स्थान को छोड़ देना चाहिए। कभी भी हरि की और हर की निंदा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि जिन भी देवताओं ने वहाँ रह करके निंदा सुनी थी और श्राप के वश होकर के नारायण भी वहाँ रुके थे, तो उनको भी बाद में अपमानित जो है वो होना पड़ा था, जिसका विवरण जो है वो जो रुद्र संहिता का जो सती खंड है उसमें जाकर के आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। और ये जो महाप्रलयंकारी जो रूप प्रकट हुआ देवादिदेव महादेव का और माँ भद्रकाली का, तो ये कुछ ही समय में जो है पूरा पूरा प्रलय इन्होंने मचाया। लेकिन आज भी जो है जो, तभी तो मैं कहता हूँ ना कि बहुत सारी रिसर्च जो है या कुछ इन साधनाओं का प्रारूप जो है वो अलग से ही, इसका एक जो रहस्य है वो सबको नहीं दिया जाता। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि महाप्रलयंकारी शक्तियाँ हैं और आप डायरेक्ट अगर उनके साथ करने की सोचेंगे, पढ़ना थ्योरेटिकली इज़ समथिंग डिफरेंट, एक अलग बात है। लेकिन जब प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे इन महान प्रलयंकारी शक्तियों का आवाहन किया जाता है, महान प्रलयंकारी शक्तियों का पूजन किया जाता है, तो कई बार वो जो आवाहन है वहाँ भी हमारे अंदर वो समर्थता चाहिए। इसीलिए तो कई बार लोग पॉडकास्ट पे बोलते हैं ना कि अब मैं तो उसके पूरे समर्थन में तो नहीं हूँ, क्योंकि है तो महादेव के ही स्वरूप, चाहे वो फिर काल भैरव जी हों, चाहे वो सिर्फ वीरभद्र जी हों या बाकी असंख्य गण हो, रुद्रगण हो महादेव के, तो ये है तो सब भगवान शिव जी की माया। और नियम बहुत ज़रूरी है, इसीलिए तो हम पहले बोलते हैं कि पहले हर एक चीज़ का ज्ञान प्राप्त करें। और अगर इस कथा को प्रमाण के स्वरूप में कोई भी पढ़ना चाहता है, मैं हमेशा से मेरा प्रयास रहा है कि जितने भी चाहे हमारे माननीय कथावाचक हैं, चाहे ज्ञान का प्रचार करने वाले हैं, यदि साथ साथ संदर्भ बता दें, जैसा यहाँ प्रयास छोटा सा मैंने भी किया है कि, या मैंने तो क्या ही करना है, कहने की बात है, नहीं तो ऑर्डर महादेव का ही है, करने वाले महादेवा में भगवती है कि श्री गीता प्रेस गोरखपुर, श्री शिव महापुराण, और जाएंगे जब आप रुद्र संहिता के सती खंड में, तो आपको वीरभद्र जी के द्वारा किया गया वो जो कृत्य था, वो जो महाविध्वंस का, और माँ भद्रकाली के द्वारा जिसे उत्पन्न किया था देवादिदेव महादेव ने अपनी जटाओं से, उसको प्रमाण के स्वरूप आप खुद जा कर के पढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे उसके बाद ही फिर कई बार जो है जब कृपा हो जाती है महादेव की, माँ भगवती की, जो कुछ ऐसे शक्ति के रहस्य हैं जो महाप्रलय भी मचा सकते हैं, आज भी उनका रहस्य, उनका भेद आपको पता चलेगा। और कृपा रहेगी महादेव की, माँ भगवती की, तो हो सकता है कि आप भी इस कली काल में कुछ शक्ति के रहस्यों को जागृत कर पाएँ। लेकिन पहले होता क्या है कि पहले परीक्षाएं होती हैं, पहले परिचय होता है, पहले अध्ययन होता है, तब जाकर के फिर प्रैक्टिकल फील्ड में जो है वो शिष्यों को कई बार गुरुजन जो है वो तैयार करते हैं। लेकिन होता है सब ये भगवान शंकर जी की माया है। ये जो श्री शिव महापुराण में जो अलग अलग विवरण है, जिनसे अलग अलग शक्तियों के प्रगटे की कथाएं निकल कर के आ रही हैं, ये तो एक ऐसी गंगा है कि इसमें बहुत सारे शक्ति के मोती, शक्ति के स्रोत्र जो है आज भी अगर कोई पढ़ना चाहे तो आज भी मौजूद है। लेकिन अब वही वाली बात कि अब तो सिर्फ 24,000 श्लोकों में हमें ये श्री शिव महापुराण जो है वो उपलब्ध है, नहीं तो पहले 1,00,000 श्लोकों वाला वो जो दुर्लभ श्री शिव महापुराण है वो आज भी रहस्य बना हुआ अपने आप में कि वो आज भी कहाँ है, या कौन सी दिव्य विभूतियाँ जो है वो 1,00,000 श्लोकों वाले श्री शिव महापुराण की रक्षा आज भी कर रहे हैं। हिमालय में एक से एक रहस्य छुपे हुए हैं, या फिर कुछ ऐसे पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जहाँ पे आम जन का पहुँच पाना ये संभव है। लेकिन रहस्य मिलेंगे तभी जब देवादिदेव महादेव की कृपा हो जाएगी, माँ भगवती की कृपा हो जाएगी, तो फिर जो कुछ छुपे हुए तथ्य हैं, जिन्हें आज भी हमारा भी खोजने का प्रयास है कि जहाँ तक हो सके आधार खोज करके, रहस्यों को खोज करके, आधारपूर्ण रिसर्च करके आप तक लाने का प्रयास जो है वो अभी भी जारी है। क्योंकि जब तक ऑर्डर है देवादिदेव महादेव का, माँ भगवती का, तो अभी इस आगे आने वाले पावन श्रावण मास में जो है और भी जो दिव्य लीलाएं श्री शिव महापुराण में जिनका वर्णन है, कोशिश वही है कि मान्यता प्राप्त और शुद्ध
जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए सिंप्लीफाई कर करके लाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। आगे आपका प्रेम बहुत मिल रहा है, आगे भी मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ चमत्कारी आने वाला है अभी भी। और कोई कमेंट करना चाहे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मर्यादित शब्दों में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो हमारे शिव शक्ति होम चैनल के होम पेज पे हमारे इंस्टाग्राम के, फेसबुक के लिंक जो है वो आप लोगों के लिए छोड़े गए हैं। कोई सजेशन अगर अपना देना चाहें, कोई चीज़ हमारे द्वारा, मैं पहले ही क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े संतों ने इन कथाओं को अपनी दिव्य वाणी के द्वारा जो है बताया। मैं तो अल्प बुद्धि पापी जो है, भगवान शिव के बिगड़े कुछ हम लोग दास हैं। अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा जो है मैंने कुछ कथा आपके आगे रखने की कोशिश की। कोई त्रुटि हो जाए तो मैं पहले क्षमा मांग लेता हूँ, क्योंकि ये बड़ी दिव्य कथा है महादेव की। इसका जितना आदर सम्मान हो उतना कम है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी।